Hello students, let's see this question. The question says lowest first ionization enthalpy in periods is shown by चार options हैं आपको. ठीक है. अगर मैं किसी भी एक पीरियड की बात कर लेती हूँ, एक पीरियड लेट से मैं पीरियड नंबर 2 ले लेती हूँ. ठीक है. पीरियड नंबर 2 में मेरे एलिमेंट्स आते हैं लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन. ठीक है. ये मेरे पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं. सो कह रहे हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एक पीरियड में सबसे कम वैल्यू किस में शो करती है? इनर्ट गैसेस में. सो हमें पता है कि इनर्ट गैस आपकी नियॉन है, हैलोजन आपका फ्लोरीन है, एल्कली मेटल आपका लिथियम है एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आपका बेरिलियम है. ठीक है. तो इन चारों में से आपको ये बताना है कि क्या ऑर्डर किसमें सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? वो एनर्जी होती है जो आप किसी भी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम को प्रोवाइड करते हो सो दैट ये अपना लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके मोनोवैलेंट कैटायन में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है. ये होती है, इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं. तो ये एनर्जी सबसे कम किसमें लगेगी? जिसमें वेराइटी ऑफ फैक्टर है, साइज बड़ा हो जाए या इलेक्ट्रॉनिक सर्टेन ऑर्बिटल के अंदर है जो न्यूक्लियस के क्लोजर नहीं है, ये लूज करने से उस इलेक्ट्रॉन को एक नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाए. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. तो अगर आप यहाँ लेफ्ट टू राइट जाते हो तो पीरियड में क्या होता है? साइज डिक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज को जो काउंटरएक्ट करता है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट करता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है कि साइज को चेंज होने से रोक सकें. तो अल्टीमेटली साइज डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज बोल रही हूँ, डिक्रीज होता है, डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. तो सबसे छोटा साइज अगर आप देखो, सबसे बड़ा साइज अगर आप देखो तो लिथियम से मूव कर रहे हो. नियॉन का केस थोड़ा सा अलग हो जाता है, वहां पे इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस वगैरह भी होते हैं, तो वो चीज भी देखने के लिए मिलती है. ठीक है. साइज बेसिकली डिक्रीज होते हैं पीरियड में. क्लियर? तो सबसे जो बड़ा साइज है वो लिथियम का होगा. बड़ा साइज इन द सेंस नियॉन का भी यहाँ पर साइज का काफी अच्छा रोल होता है. मैं ये नहीं बोलूंगी कि नियॉन का सबसे छोटा होने वाला है. तो यहाँ पर लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम की जो वैलेंस शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? 2s1 में है. जबकि नियॉन के केस में वो 2s2 2p6 से कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा. तो सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो आपकी नियॉन में लग जाएगी क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड शेल है. तो हैलोजन्स तो हो ही नहीं सकते, सॉरी इनर्ट गैसेस तो हो ही नहीं सकते. सिमिलरली हैलोजन्स एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज रखते हैं टू गेट कन्वर्टेड इनटू नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. सो वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा. राइट. बचे एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. सो एल्कली मेटल्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेफ्ट में है. सो इनका साइज बड़ा है एल्कलाइन अर्थ मेटल से और इनकी वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है लूज करने के लिए जिससे नियरेस्ट नोबल गैस मिल जाए, इनको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए. तो सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? आपके अल्कली मेटल्स की होती है. तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.